जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे, महबूब की आंखों में आंसू है प्यारे। गाना गलत हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम जॉर्डन? ओके, स्कूल टिकट हियर? हाउ मच वन पर्सन? 10 GD. 10 GD वन पर्सन। Yeah. भाई चलते चलते ये हमें मिला है एक थिएटर है, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी। ये जहाँ पर हम हैं इससे सीरिया और जो इसराइल है उसका बॉर्डर बहुत करीब है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा। हम बिल्कुल अगर 30-40 मिनट और जाए ना कार में तो हम इसराइल भी जा सकते हैं, फ़लस्तीन भी जा सकते हैं, इवन सीरिया भी जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस अगेन फ्रॉम अमान। आज हमारा दूसरा दिन है। अभी अभी अपने होटल से बाहर निकले हैं, लेकिन यार धूप है। कल मैं कह रहा था मौसम अच्छा है, लेकिन आज मैंने देखा है कि धूप है और काफ़ी तगड़ी जो है ना गर्मी है, तो हेड जो है ना लेना पड़ेगा हमें। अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। भाई कह रहे हैं हाशिम रेस्टोरेंट है यहाँ पे, काफ़ी मशहूर है, फलाफिल मिलता है। तो देखते हैं कि वो कितने का है और कैसा है। उसके बाद जो है ना फिर अट्रैक्शंस विज़िट करेंगे। वैसे डेड सी देखने का इरादा है आज हमारा, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ ही रहेंगी। थैंक यू। ये देखो भाई, इतना बड़ा रेस्टोरेंट, इतना मशहूर रेस्टोरेंट है कि बैठने की जगह नहीं है। लोग लाइन में खड़े होके जो है उनको पे कर रहे हैं यहाँ ओमान के अंदर। फूड के हवाले से ना बस अनबिलीवेबल। अच्छा जी भाई, सुबह का आगाज़ हमने किया है। ये यहाँ का एक लोकल डिश है, फलाफिल इसको बोलते हैं। ये दाल से बनता है और इसके साथ ये सैलेड, हमूस और ये फूल अच्छा चन्ने वगैरह है। और ये इनकी रोटी है, ये इस तरह की रोटी ये लोग देते हैं। और ये रश देखो, हमें बिल्कुल जो है ना बैठने की जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। हाशिम रेस्टोरेंट है ये। अगर आपको खाना है तो इधर आ सकते हो, ठीक है। جو حار شغل لك المكيف. अमान में टैक्सी में बैठे हुए, टैक्सी हमने हायर की, हम जा रहे, कोई रेंट कार है, कंपनी है, उसको देखने के लिए। तो 3 जोर्डनी दिनार में बात हुई है। टैक्सियाँ यहाँ पे कॉमनली अवेलेबल है और अगर आप 5-6 किलोमीटर तक जाते हैं तो 2 से 3 लगेंगे आपके JDR। अच्छा, ये भाई है अबू अहमद जो है बहुत अच्छे आदमी है। ये बेसिकली फ़लस्तीन से है। فلسطين أصل رملة नाम अम्मा बुर्दा अमान जोर्डनियन। जॉर्डन तमाम फ़लस्तीनी जोर्डनिया। ما في مشكلة. عربي good. इंग्लिश इंग्लिश नो ओके। हयात कुल्ली हयात खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तमाम माशाअल्लाह तमाम अल्हम्दुलिल्लाह मस्तूरा अल्फामिल मस्तूरात अल्हम्दुलिल्लाह عائلة تمام الحمد لله ما في مشكلة no problem. أنت تشوكلار children أنت أطفال نعم أطفال عندي 5 نعم ما شاء الله الحمد لله. أعمل على التاكسي الحمد لله رب العالمين. هذا هذا نعم. لا نو مش إلي صاحبي صاحب له صاحب أنا مو صاحب. أنا مو صاحبي صاحب تاكسي. لا مو صاحب تاكسي. شوبر اوكي. ضمان اسمه ضمان نعم. माशाल्लाह यार, अरबी सीखनी पड़ेगी वल्लाह। किंग अब्दुल्ला अल सुल्तान
अच्छा जी, हम यहाँ पे आए थे रेंट अ कार करने के लिए क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो हमने कहा एक कार ले लेते हैं, सारी जगह को विज़िट करेंगे। 3 बंदे हैं हम लोग। तो ये हम लोग आए थे, अल सालिहीन कंपनी है यहाँ पे, तकरीबन हमारी जगह से कोई 10-15 मिनट वॉक की। नासिर, योर नेम राइट? थैंक यू सो मच। हमने कार लिया है 45 जॉर्डनियन दिनार का पर डे, 45 जॉर्डन दिनार राइट पर डे GD। फुल कवरेज यानी कि इंश्योरेंस के साथ है। वैसे गाड़ी यहाँ पे 25 में भी मिल जाती है बगैर इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस का ये होता है कि आपको उधर पैसे रखने हैं, वापसी में आपको मिल जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट नहीं होता। अच्छा, 0 माइलेज कार है ये, 2023 मॉडल है। मैं अभी दिखाता हूँ, आई विल शो द कार विच वन वी हैव। ये कार है 2023 मॉडल है, ये अभी फुल न्यू कार है। ये इलाका है यहाँ पे, ये अमान के अंदर, और इसी एक ही जगह पे ना बहुत सारे रेंट अ कार वाले कंपनियाँ बनी हुई है। ये जिससे हमने लिया इसका ये नाम आप ऊपर देख सकते हो, अल सालिहीन। हम लोग चूँकि 3 बंदे हैं तो हमने कहा यार कार बेहतर है, गर्मी ज़्यादा है, तो चूँकि हमें काफ़ी सारी जगहों पे जाना है तो हमने कहा ये कार ले लेते हैं। वैसे नॉर्मल तरीका ये है कि अगर आप इस तरह की गाड़ी लेते हैं ना, जैसे ये कोरोला है, कोरोला है, ये क्या है आई डोंट नो, तो इस तरह की अगर पुरानी मॉडल थोड़ा लेते हो 2019-18 मॉडल, तो वो फिर 25 JD यानी $30 पर डे पे आपको ईज़िली मिल जाएगा राइट। और आपको डिपॉजिट थोड़ा सा रखना पड़ेगा 100 दिनार का, और वो जब आप वापस गाड़ी सही सलामत लेकर आएंगे तो आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन हमने जो है ना वो डिपॉजिट नहीं रखवाया और 45 की ये गाड़ी ले ली। वैसे ये 35 की है, लेकिन 10 एक्स्ट्रा जो है ना इसकी डिपॉजिट मतलब इंश्योरेंस की है, ठीक है। और ये इस कंपनी से हमने लिया है जिसका नाम है अल सालिहीन। ये बहुत बड़ा माशाल्लाह ऑफिस है इनका, आप भी यहाँ से ले सकते हो अगर कभी लेने का मूड हुआ तो। अभी हम इसके थ्रू एक्सप्लोर करेंगे अमान और जो भी अट्रैक्शंस है यहाँ पे उन सबको। ये देखो सिटी सही व्यू आ रहा है। ये राजेश सिटी है। हाँ, यार अपनी गाड़ी का जो है ना वो अपना ही मज़ा है। ऑल तो रेंट की है, लेकिन वो ड्राइव कर रहे हो ना, और अपने AC वगैरह अपनी। एक घंटे के बाद हम जेरेश पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। और जेरेश एक तारीख़ी जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। अभी इसकी टिकट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर फ्रॉम जॉर्डन? ओके, स्कूल। तो ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ से एंट्री होगी और टिकट लेनी पड़ेगी इधर से, ठीक है। ये एक वो भी है, शॉप्स वगैरह भी है ट्रेडिशनल। टिकट ये देखिए कितना खूबसूरत एंट्री बनाई है इन्होंने। केप्स वगैरह और कपड़े वगैरह बेच रहे हैं। यहीं पे हमें फाइंड करना है टिकट। ओके, थैंक यू। ये जूस वाला भी बैठा है। ये है जी डिपार्टमेंट ऑफ इंटेक्स एंट्रेंस फीस। टिकट हियर? Yeah, हाउ मच 1 person? 10 GD. 10 GD 1 person? Yeah. 3? You have Jordan Bass? No. Okay. Yes. Here. Hello. Sure. Have a nice day. ओके, थैंक यू सो मच। ये हो गई जी टिकट्स। बिल्कुल सीधा दिखाना यार ज़रा। बिल्कुल सादे टिकट है, लेकिन 10 दिनार का है कि जो कि ऑलमोस्ट $13 पर पर्सन बनते हैं। तो 3 टिकट्स की $30 दिनार हमने दी है। हाँ, नहीं डॉलर तो 40 है, लेकिन दिनार मैंने 30 दी है राइट। 12,000 रुपये तकरीबन। हाँ, तो ये है जी यहाँ पे गोप्रो, एक और गोप्रो। हेलो, विच वन? 9. 11 बिगर न्यू वर्जन। Yeah, nice. ठीक है जी, ये भी एंट्री है।
बस कोई टिकट लो और एंटर हो जाओ। अच्छा, चेकिंग वेकिंग नहीं है? नहीं, मिस्र में आपने देखा होगा बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने टिकट्स वगैरह बनाई थी, राइट? मतलब सही वो वाउचर लगता था। ये तो बिल्कुल सीधा साधा, जैसे पाकिस्तान में हाथ से नहीं लिखते। महंगी उनसे 10 गुना है। 10 गुना से भी ज़्यादा यार, $13 पर टिकट। और वो देखना क्या है जी, ये कंडरात है। उर्दन की पहली तारीखी जगह जो हम लोग देखने आए हैं वो है ये जेरेश का आर्कियोलॉजिकल पार्क। ये बेसिकली रोमन ग्रीक वो एक रॉइंस है। मतलब क्या है जी, आप ज़रा बताओ यार, आप ज़्यादा। रोमन सिटी है, पुराना रोमन सिटी है। और इसका जो थिएटर है वो एक मेन वो है ना साइट, इसमें उसी ज़माने का है। ये किधर है? सामने है शायद। ये एंट्रेंस है ना? ये एंट्रेंस है जी। ये ऑलमोस्ट 10,000 साल पुराना स्ट्रक्चर है इसका। ये मतलब जहाँ पे जो हम आए हैं 10,000 साल से ये यहाँ पे कायम व दायम है। थोड़ी बहुत रेस्टोरेशन तो चलती रहती है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आपको नज़र आते हैं जब इधर आप आते हो। तो ये इसका मेन गेट और एंट्रेंस है, आप देख सकते हो। और यहाँ से हम लोग एंटर होंगे। ये तो बहुत बड़ी साइट है भाई, बहुत बड़ी साइट है, बहुत वॉक करना पड़ेगा। ओके, वो भी है, वो देखो। अच्छा वहाँ पे है मेन साइट, उधर है। ये भी उनका एक थिएटर सा है। अच्छा, ये भी छोटा सा थिएटर है, छोटा सा। नहीं, थिएटर तो मुझे कहीं और लग रहा है, वो आगे जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा भाई। लेकिन ये आप देख सकते हो जेरेश का प्रॉपर एक सिटी है यहाँ पे। अच्छा जी, 4-5 मिनट की वॉक के बाद असल जो साइट है ना उसकी एंट्री अभी आ जाती है। ये वो पहला वाला जो है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिर वॉक करने के बाद ये जेरेश की एंट्री आएगी। उधर से जाओ, उधर से। ये गेट है और अभी हम एंट्री करेंगे। थैंक यू। ये है जी एक्चुअल एंट्री। बच्चा पानी बेच रहा है, वो इसको बोल रहा है कि मैं लबनानी हूँ, मुझे कैसे आप महंगा बेच रहे हो। हाज़ा अहलन व सहलन गरीबन फ़कीरन ज़ईफ़न। वाह, थिएटर का शो हुआ करता था। वाओ यार, नाइस। ये है जी सेंटर ऑफ कंडरात। वली भाई को मेरे ख्याल में इतने खंडराट में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज़बरदस्ती ले आए हैं। जी 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 जी। और $13 भी ज़ाया होने का ख़तरा है, लेकिन चलो देखते हैं। पत्थर चेक करें। इन पत्थरों का स्ट्रक्चर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी डिफरेंट है और इस पर कुछ आर्ट वर्क भी किया गया है। ठीक है, तो ये सारा इस कदीम सिटी का हिस्सा है। इसके जो वो है ना कंडरात है उसका हिस्सा है ये। और काफ़ी लंबा वॉक करना पड़ता है। ये देखिए, बस जी उर्दन में इसी तरह की वादियाँ हैं, आपको जगह जगह पे ये वादियाँ मिलेंगी।
और इसमें ये इस तरह की सिटीज़ मिलेंगी। आगे हम और भी डिस्कवर करने वाले हैं, बड़े दुनिया के अजूबात में से शामिल पेत्रा वगैरह को भी हमने डिस्कवर करना है इसी तरह। भाई चलते चलते ये हमें मिला है एक थिएटर है, इतना बड़ा तो नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा साइज़ है। तो ये ओरिजिनल आसार कदीमा लग रहा है यहाँ पे। ये एक और एंगल है इस थिएटर का, इधर से ज़्यादा क्लियर व्यू आएगा। वही रोमन थिएटर जो होते हैं ना मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, उसी टाइप का है ये भी, जिसे इटली में आपने देखा होगा, ग्रीस में देखा होगा। और ये है कोलंबस भाई जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, इस वक्त यहाँ पे उर्दन में। Aquí ya el templo de Artemisa, para los españoles Artemisa como una femenina. Sin embargo, para los ingleses Artemisa। ये एक और पॉइंट है जी इस साइड का, मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट है, ये देखो यहाँ भी भाई चीज़ें बेच रहा है। ये देखिए जी क्या व्यूज़ है। फाइनली दोस्तों हमने अपना विज़िट कंप्लीट कर लिया है जेरिश सिटी का, ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है। और शुरू में तो मैं यार इसको हल्का ले रहा था, हालांकि टिकट यहाँ की ज़्यादा है पर पर्सन, लेकिन जनरली उर्दन में वैसे भी टिकट ज़्यादा होती है, आप कहीं भी जाते हो। लेकिन ये कि यार ये बहुत बड़ी साइट है और हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे लगाए हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर 2 घंटे से ज़्यादा भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 2 तो इसके अंदर जो है ना वो थिएटर्स है तारीख़ी, उसके अलावा और बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो कि आपको कदीम उस टाइम की याद दिलाती है। ये बेसिकली 10,000 साल पुराना स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये वाला, लेकिन 10,000 से ये सिटी चलता हुआ आ रहा है। मुख्तलिफ़ दौरों में जो है इसको चेंज किया गया है, और लेकिन स्पेशली जो रोमन एम्पायर थी ना उस ज़माने में यहाँ पे ज़्यादातर जो मेन चीज़ें हैं वो बनी हैं। और हमने यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट भी देखिए, फैसिलिटीज़ अच्छी है, ये मैं मस्ट कहूँगा। वॉशरूम्स वगैरह भी अवेलेबल है। और ये जहाँ पर हम हैं इससे सीरिया और जो इसराइल है उसका बॉर्डर बहुत करीब है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा। हम बिल्कुल अगर 30-40 मिनट और जाए ना कार में तो हम इसराइल भी जा सकते हैं, फ़लस्तीन भी जा सकते हैं, इवन सीरिया भी जा सकते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डेड सी, यहाँ से हम जाएंगे वहाँ 1 घंटा और 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है ना ये वाली जगह। वली भाई कैसा फील हो रहा है? भाई ज़बरदस्त फील हो रहा है यार। ये चीज़ करना ज़रूरी थी ना, लोगों को दिखाना भी ज़रूरी थी। अच्छा भाई बात ये है ना कि जितना भी इसके अंदर जाओगे ना इस समंदर में, आप बिल्कुल वो डूबने वाली जगह पे भी जाओगे ना
तो वहाँ भी आप नहीं डूबोगे इस पानी में। ये बिल्कुल डेड समंदर है, बिल्कुल मतलब मरा हुआ है ये।